कहेंगे जिससे रिंग करंट इसमें होगा। कैसे होगा रिंग करंट? रिंग करंट इसमें ऐसा ही तो होता है रिंग करंट। रिंग करंट इन बेंजीन रिंग, मान लीजिए यहाँ पी ऑर्बिटल, दिस इज द पी ऑर्बिटल, और दिस इज द पी ऑर्बिटल, दिस इज द पी ऑर्बिटल, दिस इज द पी ऑर्बिटल, दिस इज पी। इलेक्ट्रॉन मूविंग अबव द प्लेन, देखिए इलेक्ट्रॉन मूविंग अबव द प्लेन एंड इलेक्ट्रॉन मूविंग बिलो द प्लेन। देखिए इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव कर रहे हैं? अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन, सो दिस इज रिंग करंट। और हकल्स रूल क्या होता है? 4n+2 क्या हो जाएगा? दिस इज 4n+2, आपका 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो n बराबर 1 हो जाएगा। तो हमें कहेंगे दे आर द एरोमेटिक कंपाउंड। कैसे होते हैं? एरोमेटिक। लेकिन होमो एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है? मान लीजिए आपका इस तरह का कोई मॉलिक्यूल है, दिस इज द मॉलिक्यूल, इसे मान लीजिए दिस इज द मॉलिक्यूल, एक 7 मेंबर रिंग है, दिस इज द 7 मेंबर रिंग, ये बॉन्ड हुआ, दिस बॉन्ड एंड दिस बॉन्ड, ठीक है ना? समझ में आया? अब इसमें देखिए 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये कहेंगे हकल्स रूल को तो फॉलो करेगा, करेगा नहीं करेगा? लेकिन अगर देखेंगे कि रिंग करंट आपका यहाँ से यहाँ तक जा रहा है ना, यहाँ तो जा नहीं पा रहा, तो हमें कहेंगे इसमें नो रिंग करंट। लेकिन वास्तविकता में इसमें रिंग करंट होता है। क्या होता है कि इसकी जो शेप है, जो आपको दिख रहा है, वो ऐसा नहीं दिखता है। मॉलिक्यूल वास्तविकता में कैसा होता है? इट इज कन्वर्टिंग इनटू, जैसे आपकी चेयर फॉर्म होती है, चेयर फॉर्म आपने सुना है? जैसे मान लीजिए आपका साइक्लोहेक्सेन, ये आपका ऐसा होता है, दिस इज द साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लोहेक्सेन 2D स्ट्रक्चर है, दिस इज द 2D, कैसा है? 2D स्ट्रक्चर। तो 2D स्ट्रक्चर में ये नहीं रहेगा, इट इज कन्वर्टेड इनटू पकार्ड स्ट्रक्चर। पकार्ड मींस इट इज गोइंग टू चेयर फॉर्म, चेयर फॉर्म में जाता है। अभी हम आपको पढ़ाएंगे, बेयरस्टीन थ्योरी पढ़ाएंगे, चेयर फॉर्म पढ़ाएंगे। तो जब चेयर फॉर्म में जाता है, क्यों होता है? क्योंकि ऑल द कार्बन एटम दे आर इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन। किसमें होते हैं? sp3 में होते हैं। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जो इसका बॉन्ड एंगल है, इनके बीच में कितना होना चाहिए? 2D स्ट्रक्चर में दिस एंगल मस्ट बी 120 एंगल। कितना होना चाहिए? और हमारा नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट का। तो 120 जब हम उसको रखेंगे तो क्या हो जाएगा? इसमें बहुत ज्यादा तनाव आ जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं, तो सांप जो आपका कैसा रहता है? ऐसे ऐसे होता है सांप आपका, ये इसके नॉर्मल सिचुएशन ऐसा ही रहेगा सांप। और सांप को अगर ऐसा स्टिक की तरह कर देंगे तो इसमें तनाव आ जाएगा, क्या आ जाएगा? खिंचाव आ जाएगा, क्योंकि नॉर्मल बॉन्ड एंगल उसका यही होता है, इस तरह से ही होता है। एंगल होता है वो 109 डिग्री एंगल होता है 28 मिनट का। लेकिन हम 2D स्ट्रक्चर में दिख रहा है, इट इज लुकिंग लाइक दिस एंगल मस्ट बी 120। देखिए 120 जब आएगा तो क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा तनाव आ जाएगा, स्ट्रेन आ जाएगी। तो उस स्ट्रेन को लॉस करता है मॉलिक्यूल। तो लॉस कैसे करेगा? इट इज कन्वर्टिंग इनटू चेयर फॉर्म। किसमें कन्वर्ट हो गया? देखो दिस इज कन्वर्टिंग इनटू चेयर फॉर्म। देखिए अब जब चेयर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो हम ये कहेंगे इसका जो नॉर्मल बॉन्ड एंगल है वो आपका 109 डिग्री तो एंगल मेंटेन पूरा नहीं करेगा कंप्लीट, लेकिन उसके पास पहुंच जाएगा, 108 के समथिंग हो जाएगा, जितना हो जाएगा। तो लिटरेचर में देखना पड़ेगा, किसी ने रिसर्च किया इसके बारे में कि साइक्लोहेक्सेन में जो एंगल होता है वो कितना होगा, वो डेटा हम देखेंगे, कहीं बताएंगे आपको कितना होता है। लेकिन अभी तो आपको हम ये बताना चाहते हैं, व्हेन दिस साइक्लोहेक्सेन इज कन्वर्टेड इनटू चेयर फॉर्म, व्हाटएवर द स्ट्रेन इन दिस मॉलिक्यूल दैट विल बी लॉस्ट। तो क्या हो जाएगी? फिनिश हो जाएगी, लॉस हो जाएगी, ठीक है ना? तो इसी तरह से आपका देखिए ये जो मॉलिक्यूल आपका दिया गया है, कौन सा मॉलिक्यूल? ये 7 मेंबर। तो इसका जो स्ट्रक्चर जैसा दिख रहा है, हम ये कहेंगे इसमें एग्जिस्ट नहीं करता है। ये किसमें जाएगा? इट इज गोइंग इनटू पकड़ स्ट्रक्चर। पकड़ स्ट्रक्चर में जा रहा है। तो पकड़ स्ट्रक्चर जब हम बनाएंगे तो आपका ऐसा पकड़ स्ट्रक्चर बनेगा, बिल्कुल ऐसा, सीधा पकड़ स्ट्रक्चर। और ये आपका यहाँ पे लगा देंगे। अब यहाँ पे ये बॉन्ड नहीं बना, एक कार्बन ऐसा जुड़ा हुआ है, ऐसा ऐसा निकला हुआ। उसमें कितने हैं? 3 बॉन्ड है, दिस बॉन्ड, दिस बॉन्ड और दिस बॉन्ड। तो क्या होता है, कभी कभी आप ऐसा तेजी से घूमते चले जाइए, जैसे ट्रेन होती है ना, छोटे बच्चे खेलते हैं तो ऐसा ऐसा पटरी बना लेते हैं उसका, रेलवे लाइन ऐसा घूमती जाती। लेकिन अगर कोई पटरी अगर उसको काट दे तो वो कहाँ वहीं गिर जाएगी। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जंपिंग हो जाती है। यहाँ पे देखिए नहीं लगी हुई है, यहाँ पे बॉन्ड नहीं लगा हुआ है, लेकिन फिर भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इट इज कमिंग, और यहाँ पे क्या कर जाता है? जंप कर जाता है, कूद जाता है, एकदम जंप लगा देता है। इस कार्बन से यहाँ तक आएगा, फिर जंपिंग,
तो जैसे ही जंप करेगा तो इसका जो करंट होगा, रिंग करंट, वो इतना फास्ट तो नहीं होगा जितना एरोमेटिक बेंजीन रिंग में है, लेकिन हम ये कहेंगे कि रिंग करंट इसमें है, ये कम है, कैसा है, लिटिल बिट। तो इसमें रिंग करंट भी हो जाएगा और क्या हो जाएगा, हकुल्स रूल को तो फॉलो करेगा ही, ठीक है। तो हम ये कहेंगे दोनों, तो ये आपका एरोमेटिक हुआ, लेकिन इसको ऐसे कंपाउंड को एरोमेटिक ना बोल के इसको क्या बोलते हैं भाई, एरोमेटिक तो हम तभी बोला जाएगा जब आपका कंप्लीट रिंग करंट हो। इसमें कैसा रिंग करंट है, इसमें आपका कंप्लीट रिंग करंट नहीं है, इसमें कैसा है, इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट है, स्लो है, स्लो कर सकते हैं, स्लो रिंग करंट, स्लो हो जाएगा, स्लो मूविंग, तेज नहीं है। जैसे मान लीजिए ट्रेन जाती है ना, पुल अगर खड़ा होगा तो धीरे धीरे जाती है, उस पर फास्ट जाएगी तो क्या हो जाएगा, कमिंग एट दिस प्लेस एंड जंपिंग। हाँ, कुछ तो ऐसा है कि जो आपको लर्निंग पड़ेगा, उसमें हम क्या कर सकते हैं, कंसेप्ट बता सकते हैं हम कि हो एरोमेटिक सिटी आ रही है, लेकिन क्यों आ रही है, क्योंकि वो उस करेक्टर को फॉलो कर रहा है, उस रूल को फॉलो कर रहा है, रिंग करंट को। तो कैसे कर रहा है, आफ्टर जंपिंग द इलेक्ट्रॉन। हाँ, क्योंकि एक दो केस है तो वो हमको बता देंगे, वो हमेशा याद रहेंगे। एक्चुअली ये एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाता है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो देखिए रिंग करंट भी आया, लेकिन रिंग करंट कैसा है, दैट इज स्लो रिंग करंट। तो इस तरह को हम एरोमेटिक ना बोल के इसको क्या बोला गया, होमो एरोमेटिक। होमो मीन्स के एरोमेटिक की तरह है, ये कैसा है, जैसे एरोमेटिक ही होते हैं उनको क्या बोला जाए, वैसा ये एरोमेटिक की तरह है, तो उसको होमो एरोमेटिक बोल दिया। ऐसे है, चलो बात करते हैं, नोट कर लीजिए। अब देखिए एक स्ट्रक्चर ऐसा होता है, इसको तो आप कर सकते हैं ना, एक मॉलिक्यूल हमारा ऐसा है जिसको आप देखेंगे तो लुकिंग वाइज तो आपका ये लगेगा 2D में, तो उसमें रिंग करंट है। जैसे मान लीजिए आपका ऑक्टाटेट्राइन है, जैसे सीधा ऑक्टाटेट्राइन, ठीक है ना, ऑक्टाटेट्राइन है, तो आप देखेंगे यहाँ पर रिंग करंट होगा, दिस इज द रिंग करंट। देखने में कैसा लग रहा है, रिंग करंट, तो रिंग करंट तो इसमें लग रहा है, लेकिन 4n+2 कितना हो जाएगा, 4n+2 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो n बराबर क्या हो जाएगा, 6/4, या हम ये कहेंगे 3/2 हो जाएगा। तो ये इसको हकुल्स रूल को तो फॉलो नहीं करेगा, तो हम देखेंगे ये आपका एंटी एरोमेटिक हुआ, ठीक है। लेकिन रियलिटी में क्या है कि ये एंटी एरोमेटिक भी नहीं होता, ये कंपाउंड कैसा है, नॉन एरोमेटिक है। ये कंपाउंड कैसा है, क्यों ऐसा होता है कि जब मॉलिक्यूल में 8 आपके कार्बन हो जाते हैं और सभी आपके बॉन्ड लगे होते हैं, तो इट इज ऑल्सो गोइंग इनटू पकड़ स्ट्रक्चर। ये भी आपका किसमें जा रहा है, तो इसका भी पकड़ स्ट्रक्चर बनता है। पकड़ स्ट्रक्चर किसका बनता है, 7 कार्बन एटम का बनेगा, 8 का बनेगा और 6 का बनेगा, 5 का नहीं बनता, 5 तक नहीं बनता, 6 से बनने लगते हैं। तो पकड़ स्ट्रक्चर में जब ये चेंज हो गया, इट इज चेंजेस इनटू पकड़ स्ट्रक्चर। तो पकड़ स्ट्रक्चर इसका टफ शेप होता है, कैसा होता है, टफ, देखा है आपने, टफ ये होता है, टफ शेप, दिस इज द टफ शेप। देखिए एक बॉन्ड यहाँ पे लगा, एक बॉन्ड यहाँ पे लगा, एक बॉन्ड यहाँ पे लगा और यहाँ पे, ठीक है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट हुआ, इलेक्ट्रॉन देखो इधर से मूव कर रहा है, इधर से इधर गया, इधर इधर गया, ऐसा सब मूव करेगा ना इधर से। क्या इसको रिंग करंट बोलते हैं, रिंग करंट का हमने क्या बताया, रिंग करंट कैसा होता है, ये रिंग करंट है। और कोई अगर ऐसा है, ये रिंग करंट नहीं है भाई, क्या इसको रिंग करंट बोलेंगे, इस तरह के, इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट करेगा, ये रिंग करंट। तो हम ये कहेंगे इसको रिंग करंट ये फॉलो नहीं कर रहा, तो क्या हो जाएगा, नो रिंग करंट। जब रिंग करंट ही नहीं है तो सीधा सिंपल, आप कुछ नहीं सोचना, कोई रूल है या नहीं है, वैसे तो नहीं है, लेकिन कैसा हो गया, जैसे नॉन एरोमेटिक, ये कैसा हो गया, नॉन एरोमेटिक, ठीक है। एक मॉलिक्यूल ऐसा है, दिस इज द मॉलिक्यूल, इसमें 10 कार्बन है, कितने हैं, दे आर द 10 कार्बन।
यहाँ बॉन्ड है, दिस बॉन्ड, दिस बॉन्ड और दिस बॉन्ड, दिस बॉन्ड, और यहाँ पे क्या है, दिस इज द हाइड्रोजन और दिस इज द हाइड्रोजन, ठीक है ना, है ना, हाइड्रोजन। तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल है। ऑर्बिटल कितने हैं, 5 आपके ऑर्बिटल है, तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 10 हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे ना। इलेक्ट्रॉन कितने हुए, दे आर द 10 इलेक्ट्रॉन। और जब 10 इलेक्ट्रॉन हो गया तो 4n+2 के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 4n+2 बराबर 10 हो जाएगा, और n बराबर कितना हो जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा ना, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। तो हम ये कहेंगे अकुल्स रूल्स को फॉलो करेगा, इसको फॉलोगा अकुल्स रूल्स को। लेकिन रिंग करंट हम देखेंगे, ऐसा रिंग करंट तो हो रहा है, ये तो मान सकते हैं इसमें रिंग करंट कुछ ऐसा हो सकता है, इसको इस तरह से रिंग करंट। लेकिन इसमें हाइड्रोजन जो इनर वाले हैं, दे आर कोलाइडिंग, वापस क्या कर रहे हैं, आपस में टकरा रहे एक दूसरे से। जब ये हाइड्रोजन आपको टकराएंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसा वाइब्रेशन होगा पूरा मॉलिक्यूल में, कैसे होगा, जैसे आपने देखा होगा ट्रेन, दे आर कोलाइडिंग, ड्यू टू द कोलाइडिंग और ड्यू टू द इंटरेक्शन बिटवीन दिस टू हाइड्रोजन द रिंग करंट विल लॉस, क्या हो जाएगा, रिंग करंट विल बी लॉस। तो रिंग करंट जैसे ही लॉस हुआ तो ड्यू टू कोलाइडिंग हम लिखेंगे, ड्यू टू कोलाइडिंग और वाइब्रेशन, या हम कह सकते हैं वाइब्रेशन भी हो सकता है, ड्यू टू वाइब्रेशन, और हम क्या कह सकते हैं, इंटरेक्शन भी हो सकता है, इंटरेक्शन। कितनी चीजें हैं, ड्यू टू कोलाइडिंग, ड्यू टू वाइब्रेशन, ड्यू टू इंटरेक्शन। तो क्या हो जाएगा आपका रिंग करंट जो भी हो जाएगा, रिंग करंट आपका लॉस्ट हो जाएगा, रिंग करंट लॉस हो जाएगा। और जैसे रिंग करंट लॉस होगा तो ये कैसा हो गया, नॉन एरोमेटिक, ठीक है, Na कैसा हो गया, नॉन एरोमेटिक। अब देखिए इसी मॉलिक्यूल को हमने मॉडिफाई कर दिया, मॉडिफाई क्या कर दिया कि इसके बीच में जो कोलाइडिंग हो गई हमने उसको रोक दिया, इसके हाइड्रोजन को क्या कर दिया, काट दिया। जो हाइड्रोजन कोलाइड कर रहे थे क्या करते थे, उसको काट देते हैं, हटा देते हैं। जब ऐसी जो चीज टकरा रही हो तो उसको क्या करते थे, हटा देते, हटा दिया तो क्या होगा, उनकी कोलाइडिंग रुक जाएगी, या उनके बीच में जो वाइब्रेशन इंटरेक्शन है वो आपका नहीं होगा। जब ऐसा नहीं होगा तो रिंग करंट रहेगा, और रिंग करंट रहेगा तो एरोमेटिक हो जाएगा। तो ऐसा हमने कैसा बनाया, इसको हमने ऐसा बना दिया, देखिए दोनों हाइड्रोजन को हटा के हमने क्या लगा दिया, एक ऐसा ब्रिज लगा दिया, एक कंपाउंड लगा दिया, CH2 ग्रुप लगा दिया। देखिए क्या लगा दिया, दिस इज द CH2। अब इलेक्ट्रॉन इट इज मूविंग, देखिए 1 इलेक्ट्रॉन इट इज मूविंग, ऐसा मूव करेगा, दिस इज द इलेक्ट्रॉन। तो आपका क्या हो जाएगा, रिंग करंट इसमें रहेगा, क्या रहेगा, रिंग करंट, हकल्स रूल्स। तो ये कंपाउंड आपका हो जाएगा एरोमेटिक, कैसा हो जाएगा, दिस इज एरो। अब कुछ ऐसे केसेस हैं जो एनुलिन है, एनुलिन के भी एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक आपका 40 एनुलिन होता है, कितना होता है, 40 एनुलिन मीन्स कि 10 कार्बन से जैसे ज्यादा हो जाता है, 10 कार्बन जिस मॉलिक्यूल में होते हैं। जैसे हमने बोला था साइक्लोपेंटेन, साइक्लिक कंपाउंड कितने होते हैं, साइक्लिक कंपाउंड सबसे छोटा मॉलिक्यूल कौन सा है, साइक्लोप्रोपेन है, फिर साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेप्टेन, साइक्लोऑक्टेन, साइक्लोनोनेन और साइक्लोडेकेन। तो डेकेन से जो आगे की जो साइकिल रिंग होगी, नंबर ऑफ कार्बन एटम, दे आर नोन एज एनुलिन। उनके हम एनुलिन के आधार पर उनको जानते हैं। उनको क्या जानते हैं कि 10 कार्बन के बाद हम उनको एनुलिन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, एनुलिन। अब जितने कार्बन होंगे ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम इट इज इंडिकेटेड एनुलिन 14, एनुलिन 18, ऐसा करते हैं। जैसे हम 40 एनुलिन कैसे बनाएंगे, आपका एक बेंजीन रिंग ऐसा बना दे, बेंजीन ऐसा बनता है, देखिए ऐसा पूरा नहीं बनाना है इसको, ऐसा नहीं बनाना, ऐसा बना सकते हो आप, चाहे तो बना दीजिए। देखिए फिर आप बेंजीन रिंग एक और बना दीजिए, ऐसा बेंजीन रिंग बना दीजिए, 2 बेंजीन रिंग बना दिया। अरे बना दोगे ना बेंजीन रिंग, देखो बेंजीन रिंग तो बनाना, बना लीजिए। बनाने का तरीका मैं बताता हूँ। तो अब क्या किया, इसको यहां से मिला दिया, मिल गया ना, इसको यहां से जोड़ दिया, ठीक है ना। अब क्या होगा, इट इज फॉर्मिंग, तो हम देखेंगे बीच का पार्ट हम हटा देते हैं। बीच का क्या हटा देते हैं, ये हमने रिमूव कर दिया इसको, ये बॉन्ड देखिए,
अब हमने क्या लगा दिया, बीच में डबल बॉन्ड लगा दिया अल्टरनेट पोजीशन में। देखिए दिस इज द डबल बॉन्ड, एक कार्बन छोड़ा, दिस डबल बॉन्ड इज कमिंग एट दिस प्लेस, और दिस डबल बॉन्ड इज कमिंग एट दिस प्लेस, और इट इज कमिंग एट दिस प्लेस, और इट इज कमिंग एट दिस प्लेस, इट इज कमिंग एट दिस प्लेस, और इट इज कमिंग एट दिस प्लेस। अल्टरनेट पोजीशन में डबल बॉन्ड। और हाइड्रोजन कैसे होंगे, दे आर द हाइड्रोजन 120 एंगल मेंटेन करना। कैसे करना है, अरे भाई जो भी हमने बताया था कि कार्बोकैटायन होता है, इनके बीच में कितना हो जाएगा 120, ये होता है 120, ये होता है कितना होता है 120 दिस एंगल, ऑल द एंगल दे आर 120। प्लेनर कार्बन, अब प्लेनर कार्बोकैटायन हो या प्लेनर कार्बन एटम हो, तो उनके बीच में जो एंगल होगा दैट विल बी 120 ना। तो 120 बनाने के लिए इसको देखिए 120 बना दिया, जैसे सबको 120 बना दीजिए। तो मैं आपको सिखा रहा हूं बनाना 120, दिस इज ऑल्सो 120 और दिस इज ऑल्सो 120। अब देखिए इस कार्बन के 120 तभी बनेंगे जब अंदर की तरफ हाइड्रोजन बनाएंगे। देखिए दीज हाइड्रोजन, तो इनर जो हाइड्रोजन होते हैं वो कितने होते हैं नंबर संख्या में, 4 हाइड्रोजन, और बाहर की तरफ कितने होंगे, काउंट करिए बाहर की तरफ, तो आपके 14 हाइड्रोजन है ना। तो जितने हाइड्रोजन है उतने ही कार्बन होंगे। कार्बन आप काउंट कर सकते हैं कहीं से भी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। मैं मतलब भूल गया हूँ कहीं, देखिए हाँ एक 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इट इज 9, इट इज कमिंग एट दिस प्लेस, 10 हो गया, दिस इज द 11, और ये आपका 12 हो गया, जैसे आपका 13, और जैसे आपका 14। तो 14 कार्बन है, तो इसका नाम हो गया 14 एनुलिन। इसका नाम क्या हो गया 14 एनुलिन। समझ में आ गया ना इसका, नहीं। अब देखेंगे जी एरोमेटिक हो रही है, देखेंगे कैसे देखेंगे। पहले तो हम आपका रिंग करंट देखेंगे, तो रिंग करंट तो इसमें होगा, कैसे होगा, देखिए इलेक्ट्रॉन इट इज मूविंग, इलेक्ट्रॉन ऐसा मूव कर रहा है, ये भी आपका रिंग करंट में आता है। जैसे घर पे आपने देखा होगा कभी कभी लाइट नहीं आती, रिंग करंट इस मॉलिक्यूल में है, इसी तरह रिंग करंट। और दूसरा 4n+2 बराबर क्या हो जाएगा 4n+2, तो कितने इलेक्ट्रॉन हुए, डबल बॉन्ड देखिए, और डबल बॉन्ड की संख्या कितनी है, डबल बॉन्ड कितने हैं देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 डबल बॉन्ड, देखिए 7 है। तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 14 हो जाएंगे, तो दिस इज द 14 हो जाएगा, और 4n बराबर आपका कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, n बराबर 3। तो हमने कहा था कंप्लीट वैल्यू जो आपकी आती है तो एरोमेटिक कुछ रूल्स को फॉलो करेगा। इसी तरह से आपको बताना कि 80 एनुलिन क्या होती है, कौन सी बताओगे 80 एनुलिन। तो 80 एनुलिन के बारे में भी बताते हैं, इसके बाद फिनिश करते हैं इसको, ठीक है। तो ये तो 14 था, 14 का क्या कंडीशन था कि हमने ये बताया था कि इसमें एक रिंग हमारी एरोमेटिक ले लेती, वो लेती बेंजीन रिंग ले लिया था। इसके बनाने का तरीका क्या से था, इसका बनाने का तरीका था ये बेंजीन रिंग से हमने स्टार्ट किया था ना। अब 18 बनाने के लिए क्या करेंगे, हम 2 बेंजीन रिंग लेंगे, दे आर द 2 बेंजीन रिंग। देखिए 2 बेंजीन रिंग ले लिया, टू ले लिया, इसका रिमेनिंग आप बना दीजिए, इसमें एक ऐसा बन जाएगा, ठीक है। और फिर क्या होगा, इट इज ऐसा हो जाएगा, और इट इज आपका ऐसा हो जाएगा। तो 2 बेंजीन रिंग यहाँ पे होंगी, 2 इधर हो जाएंगी, देखिए 2 हो जाएंगी, ठीक है। दे आर द 2 बेंजीन रिंग, तो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा और जैसे ऐसा हो जाएगा। इतना बात आया समझ में। हमें आउटर वाला लेना, अंदर के हटा देना, रिमेनिंग जो अंदर का है सबको हटा दीजिए। चलिए ठीक है ना। तो आप देखेंगे यहाँ पे डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे दिस, यहाँ पे आएगा इट इज कमिंग एट दिस प्लेस, इट इज कमिंग एट दिस प्लेस, और ये आपका इट इज कमिंग एट दिस प्लेस, इट दिस प्लेस और दिस प्लेस, और इट इज कमिंग एट दिस प्लेस, ठीक है, ठीक है ना। अब हाइड्रोजन 120 मेंटेन करना है, 120 मेंटेन कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे 120 यहाँ पे तो ऐसा लगा दिया, 120 हमको मेंटेन करना कैसे होगा, जैसे 120 हो जाएगा 120 एंगल। अब अंदर के हाइड्रोजन जी आपका 120 तभी होगा जब दे आर
ऐसे होंगे, देखिए। तो अंदर कितने हाइड्रोजन है, काउंट करिए। 6। बाहर कितने हैं, देखिए आउटसाइड 12। तो टोटल कितने हुए, अकाउंट करते हैं यहां से, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, दिस इज द 15 16 17 और दिस इज 18। तो 18 कार्बन है। तो 18 कार्बन में दिस इज द 18 एनुलिन, तो इसको क्या बोलेंगे, इसका नाम हो जाएगा 18 एनुलिन। जैसे 20 एनुलिन भी होता है। अरे मेरी बात आई समझ में। अब देखिए रिंग करंट तो होगा, आप जानते हैं रिंग करंट होगा इसमें, और रिंग करंट थोड़ा लंबा सा हो गया, चौड़ा हो गया है, बहुत ब्रॉड हो गया है, इसमें दूर से घूम रहा है। तो रिंग करंट इस मॉलिक्यूल में हो जाएगा रिंग करंट, और हकुल सुरुस क्या होगा 4n+2, कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, डबल बॉन्ड काउंट करिए, और जितने कार्बन होंगे उसके आधे डबल बॉन्ड हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे ना। तो 9 आपके, आप देखिए जितने भी कार्बन है अल्टरनेट पोजीशन पे आपका डबल बॉन्ड लगेगा, तो हाफ कार्बन का कितना हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो 8 आपके डबल 9 हो जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन जस्ट डबल हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। तो 4n+2, 4n+2 क्या हो जाएगा, 4n+2 आपका 18 हो गया। तो 4n बराबर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, n बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये हकुल्स रूल्स को फॉलो करेगा, क्या करेगा, हकुल्स रूल्स को। तो हम ये कहेंगे दिस इज द एरोमेटिक, ये कैसा हो गया, एरोमेटिक हो गया।